महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और एक बयान ने राजनीतिक पारे को इतना चढ़ा दिया है कि सभी की नजर एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत की तरफ हो गई है। जब से देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को किनारे करके कुर्सी संभाली है, तब से महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें सामने आती रहती हैं और एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को चौंका दिया है। खास तौर पर एकनाथ शिंदे गुट को क्या है पूरा मामला जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद दावा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल की स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले राज्य में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पालक मंत्री के मुद्दे पर नाराजगी जगजाहिर हो चुकी है। आपको ये बता दें कि ये विवाद अभी शिवसेना बनाम एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उच्च पदस्थ सूत्रों के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पिछली एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को रद्द करने के कदम से महायुति गठबंधन के सहयोगी भाजपा और शिवसेना के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद फडणवीस ने टेंडर प्रक्रिया में मानदंडों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण परिवहन विभाग द्वारा 1310 सार्वजनिक परिवहन बसों को निजी खिलाड़ियों के किराए पर लेने के 2000 करोड़ रुपए के फैसले की जांच के आदेश दे दिए थे। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जांच रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई कि अधिकारियों ने उन खास निजी खिलाड़ियों को तरजीह दी थी जिनसे उन्होंने बसें किराए पर ली थी। फडणवीस ने कथित तौर पर पहले की टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने और सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए नई टेंडर प्रक्रिया जारी करने की मांग की है और इसके अलावा फडणवीस ने शिंदे सरकार द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की 900 एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण खरीदने के फैसले के भी जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन मंत्री और शिवसेना विधायक तानाजी सावंत कथित तौर पर एम्बुलेंस की खरीद से जुड़े घोटाले में शामिल थे और यहां भी कुछ ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में निविदा शर्तों में फेरबदल किया गया था। इसके अलावा परियोजनाओं की लागत 9,000 करोड़ रुपए से कई गुना बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी गई है। सूत्रों का दावा यह भी है कि फडणवीस ने स्कूली छात्रों के लिए वर्दी खरीदने के पिछले सरकार के फैसले की भी जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले शिवसेना विधायक और तत्कालीन स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने स्कूली वर्दी खरीदने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी नियुक्त की थी। इसके अलावा राज्य में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति ने शिवसेना और भाजपा के बीच संबंधों को और खराब कर दिया है। शिवसेना चाहती थी कि स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे और कैबिनेट मंत्री भरत गोगावाले को क्रमशः नासिक और रायगढ़ जिलों का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया जाए, लेकिन फडणवीस ने मांग ठुकराते हुए भाजपा मंत्री गिरीश महाजन को नासिक संरक्षक मंत्री और एनसीपी मंत्री आदित्य तटकरे को रायगढ़ संरक्षक मंत्री नियुक्त कर दिया। शिंदे द्वारा इस निर्णय पर नाराजगी जताने के बाद फडणवीस ने दोनों संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को निलंबित कर दिया। इससे पहले शिंदे गृह मंत्रालय न दिए जाने से नाखुश थे, जिसके कारण शपथ ग्रहण समारोह में भी देरी जगजाहिर है। अभी हाल ही में पालक मंत्री को लेकर जिस तरह का विवाद सामने आया, उसके बाद एमवीए नेता भी चुटकी लेने लगे हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के सांसद अमोल कोहले ने तो यहां तक कह दिया कि शिंदे की शिवसेना में फूट पड़ चुकी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यही वजह है कि शिंदे थोड़े अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे से हुई मुलाकात के बाद असहज है और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने प्रस्ताव पास करके मांग की है कि उद्धव ठाकरे को बाला साहेब स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष से हटाया जाए। इतना ही नहीं, हाल ही में शिंदे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर दिल्ली चुनाव में समर्थन का भी ऐलान किया है। इन कदमों को फडणवीस और शिंदे के बीच में आए विश्वास की कमी के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि शिंदे फिर एक बार नाराज है और इसलिए वो अपने गांव में है। वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी भूचाल आने वाला है। बता दें कि चर्चा विपक्षी नेताओं के दावों से शुरू हुई है। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना यानी कि यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिल सकता है और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से होगा। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि बीजेपी को शिंदे की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में दरार आ चुकी है।
ऐसे में राज्य को शिंदे गुट में तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलेगा। आपको बता दें कि मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि किसी को भी एकनाथ शिंदे को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो आज उप मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे। वो कल वहां नहीं रहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र को उनकी पार्टी से तीसरा उप मुख्यमंत्री मिल रहा है। उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। उद्धव गुट के नेता ने हाल में ही दावा किया था कि शिवसेना यानी कि शिंदे नेता उदय सामंत के पास 20 विधायकों का समर्थन है और वो शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना को 2 गुटों में बांट सकते हैं। राउत ने यह भी कहा कि पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद जब शिंदे मुख्यमंत्री पद न मिलने से खफा थे तो बीजेपी सामंत को लाने की तैयारी में थी। और क्या कुछ कहा संजय राउत ने, ये भी जरा सुनिए। एकनाथ शिंदे का शिवसेना से क्या संबंध है? कल एक ऑर्केस्ट्रा था वहाँ सोनू निगम का, तो लोग जमा हो गए थे। सोनू निगम को पैसा देकर उनको एक बहुत बड़ा कोई लाइव शो किया था, तो लोग आते मजा देखने में, उसमें भाषण हो गया लोगों के कुछ। ये लाचार लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये भाग गए ईडी सीबीआई के डर से, और मोदी और शाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही महाराष्ट्र को तीसरा डिप्यूटी सीएम मिलने वाला है, आप देखिए, और उनमें से कोई होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एकनाथ शिंदे जी की पार्टी का। हाँ, आप देखो क्या होता है वो। उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे के बाजू में दम नहीं है, इंडिपेंडेंट। अरे हमारी बाजू में दम नहीं है, आप अपनी चड्डी संभालो। आपके चड्डी की जो नाड़ा है ना वो दिल्ली में है। आपका चड्डी का और पैंट का जो नाड़ा है ना वो दिल्ली वाले कभी भी खींच लेंगे और नंगे हो जाएंगे आप। ये हमारी फितरत नहीं है। हम अपने ताकत पर, अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हैं। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हो गए। संगठन है हमारा, महाराष्ट्र है हमारा, और देश भी हमारा है। आप जैसे लाचार बेईमान लोग आते हैं चले जाते हैं, इतिहास में उनका कोई वजूद नहीं रहता। वहीं संजय राउत के बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया था कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है और शिवसेना में नया उदय देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये टिप्पणी राज्य के मंत्री व शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता उदय सामंत को लेकर की थी। कांग्रेस नेता ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एकनाथ शिंदे की स्थिति बहुत खराब है और ऐसा लगता है कि शिवसेना प्रमुख शिंदे को किनारे किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए शिंदे की राजनीतिक उपयोगिता अब खत्म हो गई है। उन्होंने दावा किया कि उदय सामंत दोनों नावों पर सवार हैं। उन्होंने शिवसेना और बीजेपी दोनों दलों के साथ उनके अच्छे संबंध को लगातार बरकरार भी रखा है। हालांकि महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने पार्टी प्रमुख शिंदे के साथ किसी भी मतभेद से साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके और शिंदे के बीच दरार पैदा करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी संजय राउत के बयान पर कहा है कि वो पिछले 2.5 साल में की गई सारी भविष्यवाणी दूसरे दिन भूल जाते हैं। अगर वो मीडिया में बने रहने के लिए लगातार स्टंटबाजी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए। महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। महायुति में बीजेपी शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट की और एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट शामिल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय राउत ने दावा तो कर दिया है, थोड़े दिनों में तस्वीर क्लियर भी हो जाएगी कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।